और लाडलो, क्या हाल है? चलो, अपन कर रहे थे अपना चैप्टर आव्यूह और उसकी प्रश्नावली चली थी हमारी 3.2। उसमें अपन कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम खत्म कर चुके थे। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, कारण क्या है, इसी में 6 पार्ट है और 6 के 6 पार्ट किस चीज के हैं? गुणा के। यानी कि तुम्हें दो अवयवों की गुणा करनी है। गुणा करनी कल सिखाई थी, अगर नहीं सीखी तो आज सीख जाओगे। वैसे अगर तुम पहले लेक्चर को देख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे पहले वाला जो है उसमें थोड़ा सा गुणा के बारे में जानकारी दी गई थी। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखो पहला ही सवाल देख लो भाई, लगे हाथ। क्या जवाब है? सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट। इसमें गुणा करनी है और दो अवयव यानी कि दो मैट्रिक्स तुम्हें दिए हुए। ठीक है भाई, मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? जब कल मैं तुम्हें बता रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि तुम्हें क्या करना है, ये वाली रो उठानी है, ये वाली, और इसे ऐसे सीधा करके इस कॉलम पे रख देना है। उसके बाद ये रो फिर से उठानी है, ऐसे करके यहाँ पे रख देना है। फिर सेम काम नीचे से, इसे ऐसे उठाएंगे, इस पे भी रखेंगे और इस पे भी रखेंगे। नहीं समझ पा रहे तो इसे समझो, ये वाला रो उठाना है, ऐसे करना है, पलटना है और इस पे ऐसे रख देना है। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे देखो, पहले एक बड़ा अवयव बनाओ, क्योंकि दो अवयव का जो मल्टीपल होता है, जो गुना होता है, हमेशा एक अवयव देता है। तो बनाओ भाई एक बड़ा सा अवयव, चलो बाद में देखते हैं इसे अगर यहाँ से उठाओगे, इस पे रखोगे तो देखो ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा। तो ए गुना करेगा ए में, बीच में प्लस लगाना है, बी गुना करेगा बी में। ये पहला एलिमेंट इसका मिल गया हमें। इसके बाद फिर इसे ही उठाओगे और इसके ऊपर रखोगे, यानी कि ए गुना करेगा माइनस बी में और प्लस, थोड़ा पास में लिख देता हूं, ए गुना करेगा माइनस बी में और प्लस बी गुना करेगा ए। फिर से देखो, अब की बार आपको ये वाला उठाना है रो और इस कॉलम पे रखना है। तो माइनस बी गुना करेगा ए में प्लस, और ये ए गुना करेगा बी में। फिर देखो इसे उठाओगे, इस पे रखोगे, माइनस बी गुना करेगा माइनस बी में प्लस ए गुना करेगा ए में। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी भाई। आगे देखो, तुम्हें पता है ए क्रॉस ए मीनिंग ए स्क्वायर, बी क्रॉस बी मीनिंग बी स्क्वायर। ये देखो माइनस ए बी, ये कितना है, प्लस ए बी, या बी ए लिख लियो चाहे ए बी लिख लियो, एक ही बात है, ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं इस चीज। यहाँ पे देखो माइनस ए बी और प्लस ए बी, इसे देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई देख लियो, इसे चाहे ए बी बी ए लिख लियो, तुम अपने हिसाब से देख लियो क्या करना है, एक स्टेप बस बढ़ जाएगा उसमें, और कुछ नहीं होगा। देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट, तो ये तो गए, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बालक, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा पीछे सब्जियां, कद्दू पूरी साफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसका क्या होगा, यही इसका होगा आंसर। एक क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा है ये भी देख लो। सॉल्यूशन ऊपर से करते हैं ना, यहाँ पे तो जगह होगी ना, यहाँ से दिखेगा। सॉल्यूशन है भाई थर्ड का सेकंड पार्ट, और क्या कहना चाह रहा है ये, 1 2 3। बोनस पॉइंट है भाई इस वीडियो में, लास्ट में समझाऊंगा। एक चीज बतानी है मुझे कि कौन सा अवयव किस में गुना कर सकता है और किस में गुना नहीं कर सकता, बट वीडियो के लास्ट में ये बात तुम्हें बताने वाला हूँ कि कब अवयव की गुना करनी पॉसिबल है और कब उनकी गुना करनी पॉसिबल नहीं है। देखो तो फिर पहले सवालों करते हैं। मैंने क्या सिखाया था कि पहली रो उठानी है, पहले कॉलम पे रखना है। पहली रो उठानी है पहले कॉलम पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। ऐसे ही दूसरी रो उठाओगे, पहले कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर, तीसरे कॉलम पर, यही तो किया था।
पहली रो उठाई पहले कॉलम पर, फिर दूसरे कॉलम पर, फिर दूसरी रो उठाई पहले कॉलम पर, फिर दूसरी कॉलम पर। यही काम करना है इसमें भी, लेकिन इसमें अगर देखोगे तो इस रो में जो एलिमेंट है वो केवल एक है। बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे, इसे उठाओ इस पे रखो, यानी कि 1 गुणा 2। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी होता है ना, एक आधा एलिमेंट और होता है इस रो में, तो फिर हम प्लस लगाते हैं ठीक इस प्रकार। पर यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो इसका यही एलिमेंट इसमें बनने वाला है, इसके अलावा हम कोई प्लस वलस यहाँ पे नहीं लगाए। इसे उठाओ दूसरे कॉलम पर रखो तो 1 गुना 3 बनेगा, इसे उठाओ तीसरे कॉलम पर रखो तो 1 गुना 4 बनेगा। सेम काम यहाँ से इसके साथ 2 गुना 2, इसे उठाओ इस पे रखो 2 गुना 3, इसे उठाओ इस पे रखो 2 गुना 4, फिर इसे उठाओ इस पे रखो 3 गुना 2, इसे उठाओ इस पे रखो 3 गुना 3, फिर इसे उठाओ इस पे रखो 3 गुना 4। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, इसका वैल्यू कितना बनता है 2, इसका वैल्यू बनता है 3, इसका वैल्यू बनता है 4, इसका वैल्यू कितना बनेगा बालक 4 बनेगा, इसका बनेगा 6, इसका बनेगा 8, ये कितना है 6 है, फिर से ये कितना है भाई 9 है, और ये कितना है 12 है, और यही इसका होगा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, यहाँ पे लिख दें इसे, दिखाई दे रहा है? 1 मिनट में देख लूं, हाँ शायद दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, सॉल्यूशन 3 के थर्ड पार्ट का। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है भाई, हमें दिया हुआ है 1 2 और क्या है भाई -2 3, और इसकी गुणा हमें किसमें करनी है बालक, 1 2 2 3 3 1। भाई देख लो थारी किताब में यही सवाल है, क्या है कि कुछ अलग है, या उतारने में कुछ गलती वलती होगी तो वो देख लो, मेथड सीख लो, मेथड लगाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। देखो भाई, तो हमें ये करना है, हमने क्या सीखा है अभी, हमने क्या सीखा है, इसे उठाना है, पहले इस पे रखेंगे, फिर इसे उठाकर इस पे रखेंगे, फिर इसे ही उठाकर इस पे रखेंगे। मीनिंग सबसे पहले तो काम होगा हमारा एक ये बनाना है हमें, और इसे उठा के इस पे रखोगे तो 1 1 पे जाएगा, -2 जाएगा 2 पर, 1 करो 1, -2 जाएगा किस पे भाई 2 पर, फिर इसे उठाओगे इस पे रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 पे जाएगा और -2 जाएगा 3 पर, फिर इसे उठाओगे लास्ट वाले पे रखोगे तो मिलेगा 1 3 पर जाएगा और -2 जाएगा 1 पर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। थोड़ी जगह कम पड़ गई भाई, चलो पहले ही बना देता हूँ कि ज्यादा बाहर ना जाए। फिर देखो इस वाले कॉलम को उठाओ इस पे रखो तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे रखोगे ना, ऐसे ऐसे से सीधा करोगे तो 2 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ, तो 2 जाएगा किस पे, 2 जाएगा 1 पे और 3 जाएगा 2 पे, है ना। फिर इसे उठाओ इस पे रखो, 2 2 पर 3 3 पर, फिर इसे उठाओ इस पे रखो 2 3 पर और 3 और 3 और 3 1 पर, और 3 किस पर भाई, 3 किस पर 1 पर, तो यहां से हमें मिल गया, क्या हो गया तैयार। अब देखो आगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 -6, यहाँ पर 3 -2, नीचे देखो 2 + 6 4 + 3 3 9, यहाँ पे कितना बनेगा बालक 6 + 3, और बस इन्हें क्या करना है, जो भी जोड़ घटा का काम है वो काम कर लेंगे। तो यहाँ से बचता है -3, यहाँ से बचेगा भाई -4, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बनेगा 8, यहाँ से बनेगा कितना 13, और यहाँ से बनेगा 9, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है 16 होता है। अब इसमें बाकी कितने सवाल बचे हैं, 3 सवाल बचे हैं, इन्हें भी करते हैं, इन्हें एक बार को मैं मिटा देता हूँ पहले।
तो बच्चा पार्टी अपन इसे मिटा चुके हैं। इसके बाद अपन पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। क्या लिखोगे? लिखोगे सॉल्यूशन थर्ड का फोर्थ पार्ट। और दिया गया है भाई, और पूछा क्या है? अच्छा 3x3 है। लगाओ जरा इसको। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसकी गुना करनी है भाई 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। भाई देख, बड़ी गुना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड हमारा क्या रहने वाला है? सेम रहना है। इसमें क्या करेंगे हम? वही सेम काम जो मैंने पहले किया है वही करेंगे। रो उठाएंगे पहले कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर, तीसरे कॉलम पर, फिर दूसरा रो उठाएंगे पहले कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर, तीसरे कॉलम पर, इसी प्रकार फिर तीसरा रो उठाएंगे पहले कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर, तीसरे कॉलम पर। तो देखो जरा ध्यान से समझ में आएगा, वैसे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई? बड़ा सा बनाना पड़ेगा ये। मैंने क्या बताया? इस पूरे के पूरे रो को उठाओ और इसे उठाकर इस पूरे के पूरे कॉलम पर रख दो, ऐसे करके। ऐसे उठाओ, घुमाओ, तो देखो जैसे घुमाओगे ना, 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे की ओर। तो 2 पहुंचेगा 1 की ओर, 3 यहाँ पे रहेगा और 4 इसके साथ पहुंचेगा। बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुमसे। तो चलो भाई, तो 2 किसके साथ जाना पड़ेगा भाई? 2 को 1 के साथ, प्लस 3 किसके साथ जाएगा? 0 के साथ, प्लस 4 किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। जगह कम पड़ेगी बालक, मिटाना पड़ेगा। थोड़ा देर से करते हैं इसे। यहाँ से कर लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या सीख रहे थे हम? इसे घुमाओ, यहाँ पे रखो, तो 2 किसके साथ जाएगा? 1 के साथ, प्लस 3 किसके साथ जाएगा? 0 के साथ, प्लस 4 किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। फिर क्या करोगे? इसे उठाओ, अब कौन से नंबर के कॉलम पर? दूसरे नंबर के कॉलम। 2 जाएगा -3 के साथ, प्लस 3 जाएगा 2 के साथ, प्लस 4 जाएगा 0 के साथ। फिर यही वाला को रो उठाना है, लास्ट के कॉलम पर रखना है। तो क्या बनेगा बालक? 2 जाएगा 5 के साथ, है ना, फिर ये 3 जाएगा 4 के साथ, और फिर ये 4 जाएगा 5 के साथ। देख लियो भाई, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसे, काफी दूर को होगी बातचीत, इतनी दूर को बातचीत। आगे देखो भाई, आगे देखो, बाद में लगा लेंगे सब डब्बे डब्बे जो भी है। अब यही काम किसी साथ करना है, इस दूसरी रो की। इस पूरी रो को घुमाओ ऐसे और इसके ऊपर रख दो, तो तुम्हें पता है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 3 जाएगा इसके साथ, 4 जाएगा इसके साथ, और 5 जाएगा इसके साथ। सेम चीज लगा लेंगे भाई, जैसे भी हमने पढ़ा था। 3 जाएगा 1 के साथ, 4 जाएगा 0 के साथ, और 5 जाएगा 3 के साथ। ठीक है ना? फिर यही वाली इस पे रखोगे, तो 3 जाएगा -3 के साथ, प्लस 4 जाएगा 2 के साथ, और 5 जाएगा अपना 0 के साथ। उसी प्रकार यही उठाएंगे और लास्ट वाले कॉलम पर भी रखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? 3 जाएगा 5 के साथ, 4 जाएगा 4 के साथ, और 5 जाएगा 5 के साथ। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद इसे उठाओ, सेम तरीके से इसे भी उठाओगे, घुमाओगे, 4 ऊपर जाएगा 6 नीचे, और इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, फिर इस पे रखेंगे, तो हमें मिलेगा भाई 4 जाएगा 1 के साथ, 5 जाएगा 0 के साथ, और 6 जाएगा 3 के साथ। फिर इसे उठाओ, इस पे रखो, 4 जाएगा -3 के साथ, 5 जाएगा 2 के साथ, और 6 जाएगा 0 के साथ। फिर इसे उठाओ, इस पे भी रखो, 4 जाएगा 5 के साथ, 5 जाएगा 4 के साथ, तो फिर 6 जाएगा 5 के साथ। बात समझ में आ रही है भाई? मेथड सीख लो, मेथड सीख लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेथड है। सब लगभग यही लगाते हैं, और यही तुमने सीख लिया तुमने, तो ये बहुत अच्छी तरह तुम्हें काम आगे तक आएगा। आगे देखो, आगे देखो। इसके बाद क्या करोगे बालक? अब इन्हें जोड़ घटा गुना भाग कर लो, जो भी है अपने पास, जो भी जोड़ घटा दे रखा कर लेंगे। लगाओ भाई, 2 एकम 2, प्लस ये 0, प्लस 12। इसे भी देखो, -6 प्लस 6 प्लस 0। भाई माइनस का 6 इसकी गुना करके आएगा, प्लस 6 इसकी गुना करके आएगा, और 4 की 0 में गुना करेगा तो 0 ही मिलेगा तुझे। कितना? 10। ये कितना? 12। ये कितना? 20। वापस 3 + 0 + 15। यहाँ देख, -9 और
अबे डबल प्लस लग गया, कोई बात नहीं। माइनस के 9, इसकी गुणा से में करेगा तो प्लस का 8 और प्लस में कितना 0। यहाँ पे देख 15, यहाँ पे देख 4 चौके 16, यहाँ पे देख 25, वापस 4 प्लस 0 प्लस 18, यहाँ पे देख 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0। यहाँ पे देखो भाई ये कितना बनता है अपने पास 20, ये भी कितना बनता है 20, ये कितना बनेगा वाला 30। और बस अब जो भी आगे से चीजें दिख रही हैं, जो जोड़ने की चीजें उन्हें जोड़ देंगे, जो घटाने की चीजें उन्हें घटा देंगे। चलो देखते हैं क्या होगा। देख भाई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये कितना हो जा रहा 14 हो जा रहा, लिख दे प्लस 6 माइनस 6 टाटा बाय बाय, ये तो वैसे ही 0 है, लिख दे। देख 10 20 30 30 और 12 42 लगा दे भाई, लिख दे, ठीक है ना। ये देख 18, इसे देख -1, ना -1 ही तो बचेगा। यहाँ पे देख ये 25 है, इसमें 15 जोड़ दे, कितना होएगा 40, और 40 में कितना जोड़ना है अब जा, तो 56 हो जाएगा, है ना, 16 जोड़ गए। यहाँ पे देखो 18 4 22, इसे देखो माइनस का 2, और इसे देखो 20 और 20 40 और 30 70। और उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा मैंने किया कैसे, बहुत आसानी से सीख जाओगे, बस बहुत प्यार से बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को ध्यान से देखो और सीखने की कोशिश करो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थर्ड का 5th पार्ट है, और ये हमें दिया है इसने 2 3 -1 1 2 1, और यहाँ पे है अपने पास 1 है -1 है 0 है 2 है 1 है और 1 है, और इनकी हमें क्या करनी है भाई, गुना करनी है। कैसे करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे भाई। ये वाला अपने पास रो उठाना है, पहले इस कॉलम पे रखेंगे, फिर इस कॉलम पे रखेंगे, फिर इस कॉलम पे रखेंगे, सही है ना भाई। लगाओ तो फिर इसे उठाओ इस पे रखो तो कितना मिलेगा, देखो 2 1 के साथ जाएगा और 1 जाएगा -1 के साथ, फिर इसे उठाओ इस पे लगाओ, 2 जाएगा 0 के साथ और 1 जाएगा 2 के साथ, फिर इसे उठाओ इस पे लगाओ, 2 जाएगा 1 के साथ और 1 जाएगा 1 के साथ। अब यही काम किसके साथ करना है, इसके साथ, इसे उठाओ इस पे जाओ तो 3 जाएगा 1 के साथ और 2 जाएगा -1 के साथ, फिर इसे उठाओ इस पे जाओ, 3 जाएगा 0 के साथ और 2 जाएगा 2 के साथ, फिर इसे उठाओ इस पे जाओ, 3 भी जाएगा 1 के साथ और 2 भी जाएगा 1 के साथ। लास्ट वाला कॉलम उठाए, रो उठाएंगे और उस कॉलम पे रखेंगे, इसे उठाओगे इस पे तो -1 जाएगा 1 के साथ और 1 जाएगा -1 के साथ, इसे उठाओ इस पे रखो तो -1 जाएगा 0 के साथ और 1 जाएगा 2 के साथ। अब इसे उठाओ इस पे रखो, -1 जाएगा 1 के साथ और ये 1 जाएगा +1 के साथ। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही करना है भाई, ऐसे ही होगा, बहुत प्यार से सीख जाओगे, थोड़ा सा ध्यान दे लो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही, जिससे कि मैं अगले लेक्चर में उस चीज को तुम्हें बता पाऊँ। चलो आगे चलो, जो गुणा जोड़ घटा गुणा भाग देख लो भाई, क्या है 2 एकम 2 2 बनेगा, -1 आएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, +2 होएगा, यहाँ देखिए 2 है प्लस ये 1 है, यहाँ पे देख ये 3 है प्लस नहीं माइनस का 2 आएगा भाई, -2 है ना, -2 बनेगा, ये 0 बनेगा भाई, और ये कितना बनेगा 4, ये बनेगा 3 और ये कितना बनेगा 2, ये कितना बनेगा -1, ये भी कितना बनेगा -1, ये कितना बनेगा 0 और ये कितना बनेगा 2, ये कितना -1 और ये कितना +1। आगे देखो भाई, आगे देखो समझो, 2 में से 1 गया 1, ये 2 ही बचा, ये 3 बचा, ये कितना बचेगा यहाँ 1, यहाँ कितना बचेगा बालक 4, यहाँ कितना बचेगा
तो 5 हो जाएगा ना, ये माइनस का 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 0, और ये क्या होगा इसका सोल्यूशन। इस प्रकार तुम इजीली इजीली नहीं कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है, कर सकते हो। अब देखो ये तुम्हें मिलेगा होमवर्क के लिए, है ना, एक सवाल तो कर ही पाओगे, 5 सवाल हम कर चुके, एक सवाल तुम्हें होमवर्क के लिए है। और आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और क्वेश्चंस इसके सोल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला है भाई, अभी थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी शुरू किया था ना ऑनलाइन पढ़ाना, तो धीरे धीरे आ रहा है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट करें, पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम टारगेट कर रहे हैं 100/100 यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, हवा में मत लियो बात भाई, मजाक में मत लियो, हम सच में ये टारगेट कर रहे हैं। खैर देखते रहे आप वीडियो, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं भाई, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं, तुम्हें लाभ हो जाए तो किसी और को भी लाभ हो, इससे उससे थोड़ा लाभ हमें भी हो, है ना, बात समझ रहे हो। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ाई करते हैं।